हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक का नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बन के निकलेगा, इसलिए ये दिमाग में रखोगे और बढ़िया से कॉपी किताब निकाल के ठीक है बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो। देखो, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन। आज तुम्हारा लेक्चर नंबर 9 है। 8 तक लेक्चर तुम देख चुके हो, पढ़ रहे होगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आज सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन का। किसका बात करेंगे बताओ? सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन का बात करेंगे। आइसोक्विनोलिन देखने में कैसा लगता है ये थोड़ा सा देख लो। ये बेंजीन रिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन रिंग रहेगा ही। ठीक है, यहां से देखो, इसमें पैराडीन तो जुड़ा हुआ रहेगा लेकिन उसका पोजीशन चेंज है। दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट। ठीक है, यहां से देखो दूसरा पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा और तुम्हारा क्विनोलिन में क्या था, पहला पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है बात? बात समझ रहे हो? वही बेंजीन रिंग है, वही पैराडीन रिंग फ्यूज किया हुआ बेंजीन और पैराडीन, लेकिन कहानी यहां ये है कि इसमें नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट था वो पहला पोजीशन पर प्रेजेंट था, उसको बोलेंगे क्विनोलिन, और यहां दूसरा पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे आइसोक्विनोलिन। कुल मिलाकर बात समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोग टोटल 3 मेथड को सीखेंगे। कितना मेथड बताओ? 3 मेथड। एक एक बात को बढ़िया से समझ दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत जबरदस्त मेथड है, एकदम हमेशा एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है, इसलिए बढ़िया से दिमाग में रखना। ये तुम्हारा क्या है? बिस्सर-नपलास्की सिंथेसिस। पहला सिंथेसिस क्या है? बिस्सर-नपलास्की सिंथेसिस। ठीक है, दूसरा पिक्टेट-स्पेंगलर सिंथेसिस। दूसरा क्या बताओ? पिक्टेट-स्पेंगलर सिंथेसिस। और तीसरा क्या है? पोमेरेंज-फिस्ट सिंथेसिस। पोमेरेंज-फिस्ट सिंथेसिस। ठीक है, कौन कौन है बताओ? एकदम दिमाग में बैठा लो। ये थोड़ा ओड टाइप का नाम है लेकिन बहुत मजेदार नाम है। ठीक है, क्या नाम है बताओ? बिस्सर-नपलास्की सिंथेसिस। क्या नाम है बताओ? बिस्सर-नपलास्की सिंथेसिस। दूसरा नाम क्या है? दूसरा है पिक्टेट-स्पेंगलर सिंथेसिस। तीसरा क्या है? पोमेरेंज-फिस्ट सिंथेसिस। और ये तीनों मेथड यूज करके हम लोग सिंथेसाइज करेंगे किसको? आइसोक्विनोलिन को। किसको सिंथेसाइज करेंगे बताओ? आइसोक्विनोलिन को। तो चलो हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं और समझते हैं आइसोक्विनोलिन को कैसे बनाया जाए। चले मिटा दे इसको, एक एक करके बात हम लोग सीखते हैं और समझते हैं कि आइसोक्विनोलिन आखिर बनाया कैसे जाए। आइसोक्विनोलिन आखिर बनाया कैसे जाए? देखो, सबसे पहले बिस्सर-नपलास्की का हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बताओ बाबू? यूज। कि आखिर यूज क्या करेंगे, है ना? तो यूज क्या करोगे? तो यूज का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को यूज करना है फिनाइल हाइड्राजिन। ये तुम्हारा थोड़ा सा देख लो, हम लोग को यूज करना है स्ट्रक्चर में। देखो समझना, हम लोग को यूज करना एमाइड, लेकिन क्या? बीटा फिनाइल। देखो, बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड, इथाइल एमाइड, एमाइड। क्या यूज करेंगे बताओ? बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड। क्या यूज करेंगे? बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? POCl3 डाल देंगे। क्या डालेंगे बताओ? POCl3। कुछ नहीं करना है, हम लोग को यूज करना है बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड। क्या यूज करना है बताओ? बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड, और इसमें डाल क्या देना है? POCl3। ठीक है, और दूसरा में क्या डाल देना है, बात को समझना। दूसरा में क्या करना है? देखो, पीडी चारकोल डालना है। चारकोल, पीडी चारकोल कहते हैं इसको। पीडी कैटलिस्ट है। चारकोल जो लकड़ी वाला कोयला रहता है ना, कोयला, लकड़ी वाला कोयला, उसको हम लोग चारकोल कर रहे हैं। ठीक है, तो पीडी चारकोल डालना है। जनरली ये रिडक्शन में काम करता है, रिड्यूस करता है, मतलब अपने आप को रिड्यूस करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। बात समझ रहे हो? तो ऑक्सीडेशन का काम करने का कोशिश करता है, या फिर तुम थोड़ा सा देखोगे। चले आगे बढ़े। तो यहां से इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं? सल्फर को भी यूज कर सकते हैं, सेलेनियम को भी यूज कर सकते हैं। इसके जगह पर और करके तुम लिख सकते हो, और सल्फर भी यूज कर सकते हो। सिर्फ सल्फर को डाल दो और हाइड्रोजन को निकाल कर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बन जाता है? ये तुमको हम दिखाते हैं। ओहो, इसका अभी फोटो छाप रहे हैं, तो फोटो छाप रहे हैं। तो ये फाइनली बन जाता है वन अल्काइल और आइसोक्विनोलिन। क्या बन जाता है बताओ? वन अल्काइल आइसोक्विनोलिन। ध्यान देना,
बन जाता है 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन। हम लोग यूज क्या किए, बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड। ठीक है, हम लोग यूज क्या किए, बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड, और उसमें हम लोग क्या यूज किए, POCl3 और तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या यूज करेंगे, पीडी कैटलिस्ट और पीडी चारकोल, इसको पीडी चारकोल कहते हैं, या फिर सल्फर यूज करना है तो बन जाएगा 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन। तीन सभी का स्ट्रक्चर हम छाप के बताते हैं, बढ़िया से समझना और बहुत बढ़िया से समझना, सबका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ध्यान देना सबका स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा क्या है, बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड। तो बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड कैसे है, तो दिस वन इज फिनाइल बेंजीन रिंग, CH2 होगा, ये CH2 होगा, और यहां C डबल बॉन्ड O है, यहां तुम्हारा O नहीं, यहां देखो ये तुम्हारा NH, C डबल बॉन्ड O है और R है। ध्यान दो, यहां से देखो दिस वन इज एमाइड ग्रुप, ये यहां से यहां तक कौन ग्रुप है बताओ, एमाइड ग्रुप। एमाइड का जिसमें जुड़ा रहता है उसको अल्फा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बीटा। ये एमाइड ग्रुप हो गया। एमाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको बीटा कहेंगे। और बीटा पर कौन बैठा हुआ है, फिनाइल, तो इसी का नाम है बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड। दिस वन इज एमाइड, ये है तुम्हारा एमाइड ग्रुप, है ना। ये इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, POCl3 डालते हैं, और दूसरा में क्या करते हैं, बात को समझना, दूसरा में PD और चारकोल डाल दिए, या फिर तुम सल्फर डाल सकते हो, और करके सल्फर डाल सकते हो, ठीक है, और करके डालना, और सल्फर, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन। तो फोटो कुछ ऐसे छापोगे, ये बेंजीन रिंग रहेगा, और ये तुम्हारा नाइट्रोजन यहां रहेगा, कुछ ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ये ऐसे, ठीक है, और पहला पर तुम्हारा R ग्रुप रहेगा। दिस वन इज 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन, ये हो गया तुम्हारा 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन। इसी को हम बोल रहे हैं बिस्टर-नपलास्की सिंथेसिस। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बताओ, बिस्टर-नपलास्की सिंथेसिस। तो बिस्टर-नपलास्की सिंथेसिस में हम यूज क्या करेंगे, पहले बताओ यूज क्या करेंगे, बताओ यूज क्या करेंगे, यूज हम लोग करेंगे बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड। क्या यूज करेंगे, बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड यूज करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। उसमें हम लोग क्या डालेंगे, POCl3 और PD चारकोल। तो POCl3 डाल देंगे, उसके बाद हम लोग रिएक्शन करने के बाद हम लोग क्या डालेंगे, PD चारकोल डालेंगे, है ना, या फिर उसके जगह पर हम सल्फर भी डाल सकते हैं, सेलेनियम भी डाल सकते हैं। तो ये कहानी तो बात का है, लेकिन PD चारकोल का यूज करो, सल्फर का यूज करो, ठीक है। बन क्या जाएगा, 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन। बन क्या जाएगा बताओ, 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन। फिर से कहानी समझ में आ रहा है, बिस्टर-नपलास्की सिंथेसिस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिस्टर-नपलास्की सिंथेसिस का बहुत सिंपल सा फंडा है, और वो ये कहता है कि बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड का यूज करो, POCl3 का यूज करो, और PD चारकोल का यूज करो, तुम्हारा बन जाएगा 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन। कहानी समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चल ठीक है, तो चलो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिए, इसका यूज क्या करेंगे ये भी पता चल गया, स्ट्रक्चर भी हम मेरा पता चल गया। ये बेंजीन रिंग है, CH2 NH और C डबल बॉन्ड OR, ये तुम्हारा एमाइड ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप है, जिससे जुड़ता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इसका पड़ोसी तुम्हारा क्या कहलाता है, बीटा कार्बन कहलाता है, और ये बीटा पर जुड़ा हुआ है फिनाइल, तो इसका नाम हो गया बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड। ये POCl3 है, ये PD, और ये तुम्हारा बन गया 1 अल्काइल। 1 पर है ना, ऐसे काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो ये तुम्हारा 1 तक हो गया। तो ऐसे तो 1 पर तुम्हारा कौन जुड़ा हुआ बताओ, अल्काइल। ये डबल बॉन्ड नहीं समझना, ये 1 है, ये 1 है 1, अरे इस कार्बन को 1 काउंट कर रहा है ना, डबल बॉन्ड नहीं समझना। चलो ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे है, डिटेल इसका मैकेनिज्म चर्चा करते हैं, फिर आप ये छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो, फिर मैकेनिज्म को डील करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत मजेदार लगने वाला है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है, बहुत सिंपल भी है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिटा दे इसको, मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, चल ठीक है, मिट गया। अब यहां से देखो इसका मैकेनिज्म कैसे हम लोग डील करेंगे, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है तो है। अब देखो कैसे, हम लोग के पास क्या रहेगा, बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड। तो बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड कुछ इस तरह से दिखता है, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा मैकेनिज्म रहा, ये तुम्हारा रहा मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म को ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से समझना। ये तुम्हारा बीटा फिनाइल इथाइल अमीन एमाइड जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये NH है, यहाँ NH समझना, ये NH है, इसको मिटा दें, N और H है, ये C डबल बॉन्ड O है और R है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड।
ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा हुआ, तो ये ग्रुप हुआ तुम्हारा एमाइड ग्रुप। तो एमाइड ग्रुप जिससे जुड़ा उसको अल्फा और उसको पड़ोसी को क्या करते हैं, बीटा। इसमें हम लोग डालते हैं POCl3, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, POCl3। तो कहानी कुछ ऐसा बना POCl3 का। फास्फोरस का एक अपना केमिस्ट्री होता है, ये ऑक्सीजन लाना चाहता है। क्या लाना चाहता है बताओ, ऑक्सीजन। जहां भी ऑक्सीजन देखा मन में लड्डू फूटने लगता है इसका, है ना। ठीक है, तो वो मन में लड्डू फूट रहा है जो ऑक्सीजन को देखकर, वो कहां से मिलता है इसको, तो ऑक्सीजन यहां देखो, यहां देखा, तो ये कहता है तुम क्लोरीन ले जाओ लेकिन हमको ऑक्सीजन दे दो। ये अपना इसका केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये क्या करता है देखो ध्यान से, ये अपना लोन पेयर याद दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है फास्फोरस को, एक Cl बाहर निकल गया। कहानी समझ में आ रहा है, देख लो कितना भयानक सा रिएक्शन किया है। तो यहां से तुम्हारा क्या देगा थोड़ा बताओ, ये तुम्हारा कहानी बन गया बेंजीन रिंग, और ये तुम्हारा जैसे तैसे रह गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, CH2 हो गया, यहाँ CH2 है, और यहाँ तुम्हारा N और H है, और ये तुम्हारा C जुड़ा हुआ है, C के साथ O हो गया, और ये तुम्हारा याद हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया ना, क्योंकि ये लोन पेयर याद दिया, तो इसका नुकसान हुआ नाइट्रोजन का, तो पॉजिटिव चार्ज होगा यहां से। अब यहां से ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है फास्फोरस के साथ जुड़ गया है, तो फास्फोरस जुड़ गया, फास्फोरस का यहां से तुम्हारा क्या हो गया, थोड़ा देखो, ये वाला पहले खुलता है फिर अटैक करता है Cl जाता है, मतलब कुल मिलाकर ये डबल बॉन्ड जैसे तैसे रहेगा, और इसके साथ Cl और एक और Cl जुड़ गया है। कहानी कुछ ऐसा है, कहानी कुछ ऐसा है, बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, देख लो यहां तक, आगे बढ़ जाए। अब यहां से क्या होता है, इस कार्बन देखो, ये नाइट्रोजन हालत खराब हो गया, अब ये नाइट्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, कहता भैया हमको बर्दाश्त नहीं है, पॉजिटिव चार्ज हम रख नहीं सकते अपने आप पर, हम खुद कंजूस आदमी है, कैसे तुम हम इलेक्ट्रॉन छीन सकते हो, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर हम पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर सकते, सो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेने लगता है, कार्बन को टेंशन हो जाता है, भैया हम तो लूट जाएंगे, तो ये बेंजीन से कहता है भैया बेंजीन मदद करो हमको, तो बेंजीन क्या करता है, इस कार्बन को मदद करता है, लो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां प्रोवाइड किया, तो ये वाला खुलकर नाइट्रोजन के पास चला गया। कुल मिलाकर यहां से बना क्या, दिस वन इज बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग हो गया, ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है। अब यहां तुम्हारा क्या है, ये CH2 है जैसे तैसे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ CH2 है जैसे तैसे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया N, और यहाँ क्या हो गया H, और यहां तुम थोड़ा सा देखोगे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया ना, यहाँ डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड, और यहाँ C हो गया, इसके साथ R जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है O, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, P डबल बॉन्ड O, और यहां से हो गया Cl, और यहाँ हो गया Cl। कुल मिलाकर ये कहानी कुछ ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस पर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये हर कोना पर तो कार्बन, तो हर कोना पर कार्बन है, और कार्बन के साथ तुम्हारा हाइड्रोजन है, वो तो पहले से ही है, बेंजीन में हाइड्रोजन एक रहता ही है, तो ये हाइड्रोजन बेचारा यहां है, कोई दिक्कत। अब कहानी क्या करता है वो थोड़ा समझना, और बहुत बढ़िया से समझना, देखो आगे। अब ये क्या करता है, ये अपना हाइड्रोजन को यहां फिर से रिमूव करता है, तो H प्लस हाइड्रोजन तुम्हारा, ये देखो Cl जो है ना, Cl, ये जो Cl बाहर निकला था पहले देख लो, ये Cl निकला ना Cl, वो Cl माइनस C इसका खत्म, ये बाहर निकाल देता है, कुल मिलाकर H प्लस निकाल दो बाहर, तो बन क्या गया थोड़ा बताओ, बन क्या गया, तो ये बेंजीन रिंग बन गया, और बेंजीन रिंग में तुम्हारा यहाँ ऐसे हो गया, और कुल मिलाकर तुम्हारा क्या बन गया, अच्छा बात है, और थोड़ा सा ऊपर बनाता है ना, ये बेंजीन रिंग हो गया, और यहां से तुम्हारा देखो और समझो, ये तुम्हारा CH2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ CH2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ N और H हो गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुम्हारा C हो गया, ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, और यहाँ R जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ O हो गया, कोई दिक्कत नहीं, P डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया Cl, और यहाँ Cl, है ना, कुछ ऐसा कहानी। अब ये क्या करता है, ये कहता है भैया तुम ऑक्सीजन को काहे पकड़ ले हो, हमको चाहिए ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमको भागने दो, लेके भागने दो, कहता ठीक है लेता। तो यहां से तुम्हारा क्या था, ये H यहां दिया, इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहां से ये टॉपिक को हम थोड़ा सा निकालें, ये ध्यान देना, ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड को दिया, ये टूट के निकल गया, मतलब कुल मिलाकर प्रोडक्ट पहले क्या बना ये देख लो, तो दिस वन इज बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग में हम लोग का यहाँ CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ CH2 जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा N हो गया, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया C, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड ऐसे कुछ, और ये बाहर निकल गया, यहाँ हो गया R, और ये इसके साथ जुड़ गया। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये प्रोडक्ट बना हम लोग को, ये 1 अल्काइल, और यहाँ 2 3 3 4 डाइहाइड्रो, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा आइसोक्यूनोलिन का डेरिवेटिव आ गया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ आइसोक्यूनोलिन, डेरिवेटिव ऑफ आइसोक्यूनोलिन, है ना। ये तुम्हारा, इसका नाम अगर लिखना चाहो तो इसका नाम क्या रहेगा, 1 अल्काइल 2 3 3 4 डाइहाइड्रो क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन। इसका नाम कहां लिख दें, इसका नाम हम यहां लिख देते हैं। इसका नाम हो गया 1 अल्काइल 1 2 3, तो 3 और 4 डाइहाइड्रो, ठीक है, और ये आइसोक्यूनोलिन। तो ये तुम्हारा हो गया आइसोक्यूनोलिन हो गया। कहानी समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया से कहानी समझ में आ रहा होगा। कहानी क्या है, तो बहुत आसान सा कहानी है। कहानी ये है कि भैया कुछ लिखिए, ये तुम्हारा इसका नाम क्या है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 और 4 पर डबल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रो लगा देते हैं ना, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो ग्रुप लगाते हैं ना। तो ये तुम्हारा 3 4 नोमेनक्लेचर हम बताए थे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में तुमको हम सिखाए थे, तुम देख लोगे लेक्चर नंबर 2 या फिर 1 1 2, जो भी देख लोगे। 3 और 4 डाइहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन, ये तुम्हारा कहानी बन गया। ये हुआ स्टेप 1 का कहानी। मतलब स्टेप 1 में तुम्हारा, स्टेप 1 मतलब कुल मिलाकर POCl3 डालते हो ना जब, तो तुम्हारा यहां तक बन जाता है। फिलहाल फोटो छाप लो, कहां लिखा है दिख रहा है, फोटो छाप लो, फोटो बढ़िया से छाप लो, देख लो कहां बना, ये तुम देखते चला गया, देख लो बढ़िया से छाप लो, तुम बहुत बढ़िया से छाप लो, है ना। तुम्हारे पास पेज अगर यदि होगा तो ऐसे करके ऐसे सीधे सीधे बनाओ, मतलब ऐसे मुड़ा मुड़ा के धीरे धीरे, हाँ हम जहां पढ़ता हुआ बना दे रहे हैं, अगर ठीक है सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करें। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो, यहां से ये तुम्हारा क्या था, बीटा, अल्फा बीटा, बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड था, इसमें POCl3 आया, P डबल ये डबल बॉन्ड O और ClCl, ये तुम्हारा लोन पेयर यहां दिया, ये फुल पेयर, इस पर अटैक किया, Cl बार, Cl पहले बार नहीं होता है, पहले ये हो गया, फिर से जब अटैक आता है ये बार हो जाता है। कुल मिलाकर यहां से कहानी क्या हुआ, ये बन गया। नाइट्रोजन पर तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नुकसान हुआ था इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये क्या करता है, ये फिर से तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो कार्बन को टेंशन हो जाता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, बेंजीन, और बेंजीन दिया तो इस कार्बन को टेंशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिर से रिगेन करता है, मतलब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, तो कुछ ऐसा बन जाता है, H+ बाहर निकल गया, और ये H और इसका एक Cl जो बाहर था वो HCl बाहर बन के और बाहर निकल जाता है। कुल मिलाकर अब क्या होता है, ये तुम्हारा H यहाँ तो बन गया, ये फॉर्मेशन हो गया, अब इसका H यहाँ गया और O, ये H अपना इलेक्ट्रॉन दिया, देखो ये H अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये O निकल गया बाहर, H अपना इलेक्ट्रॉन दिया, निकल गया बाहर, कुल मिलाकर H इसके साथ ये एसिड वाला निकल जाता है बाहर। कुल मिलाकर मेरा प्रोडक्ट ये बना, इसका नाम क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ आइसोक्यूनोल, इसका ओरिजिनल नाम क्या है, 1 अल्काइल, क्योंकि 1 पर अल्काइल है, और 3 4 पर डाइहाइड्रो, 3 और 4 पर 1 2 3 4 1 2 3 4, सो 3 4 डाइहाइड्रो आइसोक्यूनोल। क्लियर हो गया कहानी, बात समझ में आ गया। जब आ गया बात समझ में, तब हम लोग चलते हैं आगे। स्टेप 2 में तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, तुम यहां तक छाप लिया होगा, ये हम मान सकते हैं, चलो ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, बात को समझना सिर्फ बहुत आसान सा बात है। हम लोग PD चारकोल डालते हैं, क्या डालते हैं बताओ, PD चारकोल या फिर सल्फर, और उसको जलाते मतलब आग लगा देते हैं, एकदम जल जाता है, रख जाओ, बात समझ गए कि नहीं। तो ये तुम्हारा आग लगाते हैं, तो आग कैसे लगाएंगे, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, बढ़िया से तुमको दिखाते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में तुम्हारा क्या करोगे, रिडक्शन, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज करोगे, ठीक है। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, स्टेप 2 डिहाइड्रोजनेशन का लाओगे, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का हटना डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है। देखो क्या बना, अभी तक जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बना है वो कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ CH है, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन भगाना है ना इसलिए। अब यहाँ से देखो ये CH है, यहाँ भी हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ तुम्हारा N है और यहाँ तुम्हारा C है, ये इसके साथ बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया R। कहानी कुछ ऐसा था, इसी का नाम था, ये देखो इसका नाम था 1 अल्काइल 3 4 डाइहाइड्रो, और क्या हो गया, आइसोक्यूनोलिन, ये आइसोक्यूनोलिन नाम था, है ना। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, सल्फर डाल देते हैं, तो सल्फर डाल देंगे और इसको जला देंगे, पूरा आग लगा देंगे इसमें, तो जैसे जलेगा ना, तो ये यहां से और ये यहां देगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, ये भाग गया, तो कुल मिलाकर इसका हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन यहां बना दिया H2S गैस बन के बाहर आने लगा, है ना। और बन क्या गया थोड़ा बताओ, तो बेंजीन रिंग बन गया, ये बेंजीन रिंग, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, CH, यहां भी तुम्हारा क्या हो गया C, और इसमें R लग गया, ये डबल बॉन्ड M,
यहां भी तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया, यहां CH हो गया और ये सिंगल बॉन्ड। दिस इज द आइसोक्यूनोलिन, वन अल्काइल आइसोक्यूनोलिन। इसी का इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था। इंतजार का घड़ी खत्म हुआ, छपाई अभियान शुरू करो, जल्दी छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो इसका। तो नेक्स्ट मेथड चलेंगे हम लोग, पिक्टेट स्प्रिंगलर सिंथेसिस। पिक्टेट स्प्रिंगलर सिंथेसिस बहुत आसान है, वो भी जल्दी, वो भी बहुत आसान है, बस समझ का फेरा है, जल्दी करो। हो गया, बहुत आसान, मिटा दे इसको, मिटा दे। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं पिक्टेट स्प्रिंगलर सिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे? पिक्टेट स्प्रिंगलर सिंथेसिस। उसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि यूज क्या करते हैं, फिर ये जानेंगे कि उसमें यूज करके प्रोडक्ट क्या बनाता है, और फिर उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर मैकेनिज्म। ठीक, चलो देख, मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। अरे हाँ, ठीक। ये भी जो तुम्हारा पिक्टेट स्प्रिंगलर सिंथेसिस है, ये भी बहुत आसान सा मेथड है, खाली बढ़िया से दिमाग में रखोगे, है ना? बढ़िया से तुमको क्या करना है, दिमाग में रखना है। अब यहां से देखो, इसमें ये तुम्हारा पिक्टेट स्प्रिंगलर सिंथेसिस, स्प्रिंगलर सिंथेसिस। तो पिक्टेट स्प्रिंगलर सिंथेसिस, बात समझ रहा? पिक्टेट स्प्रिंगलर सिंथेसिस में यूज क्या करेंगे हम? पहला बात यही होता है कि यूज क्या करेंगे। तो यूज क्या करेंगे, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन ले लेना, इथाइल अमीन ले लेना, अमीन भी बोल सकते हो उसको, ठीक है? यहां से क्या हो गया बताओ, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन लेना है, और इसमें तुमको क्या करना है, एल्डिहाइड डालना है। क्या डालना है बताओ, एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड अकेले नहीं, इसके प्रेजेंस में डालोगे एसिड, HCl को, और थोड़ा हीट करोगे, थोड़ा क्या करोगे, हीट करोगे। तो हीट करोगे तो पहला तो HCl डालना है, दूसरा क्या डालना है, बस वही पीडी चारकोल या फिर सल्फर, या फिर तुम्हारा सल्फर, ठीक है? पीडी चारकोल या फिर सल्फर, ये भी तुम्हारा वही कहानी बन जाता है। और तुम्हारा क्या बन जाता है बताओ, ये भी तुम्हारा बन जाता है वन अल्काइल आइसोक्यूनोलिन, ये भी तुम्हारा बन जाता है वन अल्काइल आइसोक्यूनोलिन। कोई दिक्कत? देखो, तो ये पिक्टेट स्प्रिंगलर सिंथेसिस बहुत आसान हो गया, बहुत मजेदार हो गया, और आसान तो है। तो बीटा फिनाइल इथाइल अमीन है, उसको हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड के साथ। और तुम्हारा क्या है प्रेजेंस में, HCl, ठीक है? या फिर तुम कह सकते हो एसिड कोई भी ले सकते हो, ठीक है? यहां तुम्हारा दूसरा में पीडी चारकोल और सल्फर ले लोगे, तो क्या बन जाएगा बताओ, वन अल्काइल आइसोक्यूनोलिन। अब यहां से क्या करते हैं, फोटो छापते थे। ये तुम्हारा बीटा फिनाइल इथाइल अमीन किसको कहेंगे, तो ये फिनाइल तो तुम्हारा है, बीटा पर जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये CH2 और ये CH2 तो रहेगा, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2। NH2 जिसके जुड़ेगा उसको हम लोग अल्फा पोजीशन कहेंगे, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, बीटा पोजीशन कहलाएगा। कुल मिलाकर बीटा फिनाइल इथाइल अमीन हो गया। इसमें हम लोग क्या डालना है, RC डबल बॉन्ड OH, इसी का नाम है एल्डिहाइड। ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, और इसका पहला पोजीशन पर क्या करेंगे, HCl को यूज करेंगे और हीट करेंगे, और दूसरा में क्या करेंगे, पीडी चारकोल हम लोग डालेंगे, और या फिर क्या डालेंगे, सल्फर। तो तुम्हारा बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा वन अल्काइल आइसोक्यूनोलिन। तो कुल मिलाकर वन अल्काइल आइसोक्यूनोलिन कुछ ऐसा बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, इसका डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, क्या मैकेनिज्म। तो चलो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म में। फिलहाल ये फोटो जल्दी छाप लो, जल्दी फोटो छापना है, बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, जल्दी फोटो छाप लो। चलो हो गया, हो गया फोटो, नहीं हुआ अभी तक, चलो ठीक है, बहुत आसान था। बीटा फिनाइल इथाइल अमीन लिए, एल्डिहाइड लिए, HCl लिए, और पीडी चारकोल हम लोग डाले, तो ये बन गया वन अल्काइल आइसोक्यूनोलिन। इसका फोटो बीटा फिनाइल इथाइल अमीन का फोटो तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, बेंजीन CH2 NH2, ठीक है? NH2 जिसमें जुड़ता है, मतलब कोई भी ग्रुप जिस कार्बन में जुड़ता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, उसका पड़ोसी वाला को बीटा कार्बन कहते हैं। अब बीटा में जो जुड़ गया उसको बीटा फिनाइल कह देंगे, बीटा फिनाइल, बीटा में अगर बेंजीन जुड़ेगा तो बीटा फिनाइल कह दी, और ये इथाइल और अमीन हो गया। ये एल्डिहाइड है, HCl डाले इन प्रेजेंस में, और पहला कंडीशन वो हुआ, दूसरा कंडीशन क्या, या तो सल्फर डालो या तो पीडी चारकोल डालो, पीडी मतलब पेरिडियम चारकोल डालो, कुल मिलाकर तुम्हारा क्या बन जाएगा, वन अल्काइल आइसोक्यूनोलिन। क्लियर है कहानी? कहानी समझ में आ रहा है? चलो कहानी समझ में आ गया, मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहां लिखते हैं मैकेनिज्म। वही मैकेनिज्म में तुम्हारा क्या है, मैकेनिज्म लिखो, ये तुम्हारा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में स्टेप 1 रखो,
सबसे पहले क्या करता है, ये तुम्हारा देखो, ये जो अमीन है ना, अमीन, ये बीटा फिनाइल इथाइलामीन, ये एल्डिहाइड के साथ अटैक करता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे लिखो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा फिनाइल इथाइलामीन एंड एसिटाल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ठीक है। कैसे कंबाइन करेगा ये थोड़ा हम दिखाते हैं, समझो। इसको पूरा मिटा ही देते हैं, ध्यान देना बढ़िया से, ठीक, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। ये बेंजीन रिंग हुआ, कुछ ऐसा है, ये तुम्हारा CH2 है, ये तुम्हारा CH2 है, ये NH2 है और लोन पेयर। यहां से कौन आया, R, C डबल बॉन्ड O और क्या H, ये लोन पेयर इसको दिया, ये माथा खुल गया, ठीक। चलो आगे, उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, तो ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, यहां CH2 है तो CH2 रहने दो, और यहां भी CH2 है, रहने दो। यहां तुम्हारा क्या हो गया, N, और N के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, रहने दो। और इसके साथ, इसका नुकसान हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ कौन जुड़ा, कार्बन, कार्बन में तुम्हारा कौन जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है और एक R जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है, और एक O माइनस, जो अभी खुला, देखो O माइनस, एक H जुड़ा हुआ है, एक R, तो एक H जोड़ दिए, एक R जोड़ दिए, एक O माइनस हो गया। अब ऑक्सीजन पर जा रहा है, क्या है, ऑक्सीजन पर क्या है, टन 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 टन, अरे क्या है ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई पॉजिटिव चार्ज अपने आप पर, सो क्या करेगा, ये कहेगा भैया तुम ले लो अपना इलेक्ट्रॉन संभाल। तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा बताओ, तो यहां तुम्हारा हो जाएगा बेंजीन रिंग, ध्यान देना, बेंजीन रिंग, ये तुम्हारा हो गया CH2, ये भी तुम्हारा हो गया CH2, और ये तुम्हारा क्या हो गया N, और यहां तुम्हारा एक H बचा है, यहां लोन पेयर बचा है ना, और ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये तुम्हारा H बचा, इधर OH हो गया, और यहां तुम्हारा क्या हो गया R। अब यहां से कहानी क्या बदलता है, डिहाइड्रेट कर जाता है, ये H आ गया, डिहाइड्रेशन, तुम जानते हो एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन नहीं होता है जनरली, हम लोग यहाँ एसिड डाले थे ना, एसिड के प्रेजेंस में वो एसिड हमेशा चाहता है पानी निकाल देना, है ना, तो ये डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन तो H2O बाहर निकल गया, तो कुल मिलाकर H2O, तो बना क्या थोड़ा बताओ, तो ये बेंजीन रिंग, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, ये CH2 हो गया, यहां भी CH2 है, और तुम्हारा क्या हो गया NH, अब H थोड़ी रह गया, अब तो खत्म हो गया, यहाँ H2 यहां बाहर करते। अब यहां तुम्हारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ C है, और C के साथ कौन जुड़ा हुआ है, H, और यहां तुम्हारा क्या हो गया R। सब खुश है, सब खुश है, मजेदार है सब, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत मस्त। होता क्या है, उधर से एसिड डाल करके हम लोग क्या डाल करके बताओ, एसिड डाल के इसको मिटा दिए थोड़ा जगह बनाने के लिए, है ना, देखो हम लोग एसिड डाले हुए, एसिड डालते हम लोग तो H प्लस निकलता है वहां से, एसिड से HCl से H प्लस निकला, Cl माइनस रहेगा, ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देता है, तो बनता क्या था बताओ, ये बेंजीन रिंग, और यहां CH2 हो गया, ये तुम्हारा CH2 हो गया, यहाँ N और यहाँ H जुड़ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ C, और यहाँ R था, यहाँ H, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनने लगता है, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब छीना झपट करने लगता है, तो कार्बन कहता है भैया हमको कोई बचाओ, तो बेंजीन कहता है हम बचाएंगे, तो ये बेंजीन यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, ये खुल के इसके पास लग गया। कुल मिलाकर यहां क्या हो गया थोड़ा बताओ, दिस वन इज बेंजीन रिंग, ये CH2 हो गया, ये CH2 है, यहां तुम्हारा N और H हो गया, यहाँ C हो गया, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके पास पहले से हाइड्रोजन था, अच्छा ये तो नहीं रहेगा ना, ये टूट गया, ये यहाँ नहीं रहेगा, और कुल मिलाकर यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देख लो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, ये देख रहे हो, चलो ठीक है, और इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन है ही, और यहां तुम्हारा ये जुड़ गया सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ H भी है और R भी है, कुछ ऐसा बन गया होगा, इसका लोन पेयर वापस आ गया। अब कहानी क्या हुआ, तो कहानी आगे बढ़ गया, देख लो कहानी कुछ ऐसा जा रहा है ना, एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना, बढ़िया से दिमाग में रखने वाला बात है। अब ये कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से फिर से प्रोवाइड करता है, H प्लस बाहर निकल गया, तो H प्लस तुम्हारा क्या हो गया, बाहर निकल गया, इधर दिख रहा है ना, दिख रहा है, गड़बड़ हो गया,
H प्लस तुम मान लो तो बाहर कर दे। अब यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहां से तुम्हारा क्या हो गया ऐसे, ठीक है, बॉन्ड बन गया और यहां से क्या हो गया CS2 और यहां से तुम्हारा क्या हो गया CS2, ठीक है, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया बताओ NH, ओहो, यहां से तुम्हारा क्या हो गया N और यहां क्या हो गया H और ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां हो गया C और यहां हो गया H और यहां हो गया R और ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है, 1 पर भी हाइड्रोजन है, 2 पर भी हाइड्रोजन, 3 पर भी हाइड्रोजन, 4 पर भी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो और आइसोक्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन। नाम क्या बताओ, 1 4 नहीं 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन। ये फोटो बना लो। देखो कहानी यहां से शुरुआत हुआ था, ठीक है, कहानी यहां से शुरुआत होते 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 ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे आया और ऐसे घूर के फिर से ऐसे आ रहा है ना, कुछ ऐसा कहानी। चलो जल्दी जल्दी इसका फोटो बना लो बाबू। ये स्टेप 1 का कहानी हुआ। अब स्टेप 2 हम लोग चलेंगे, बहुत आसान है वो भी। जल्दी फोटो साहब लो, हम हट जाते हैं। स्टेप 2 झलक क्यों रहे, चलो स्टेप 2 जल्दी जल्दी स्टेप 2 के तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब फोटो छाप लो पहले। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अब यहां से हम मिटा दे रहे हैं। बहुत सिंपल सा कहानी है। अब वो कहानी में ट्विस्ट कोई नहीं आएगा, कोई ट्विस्ट आने वाला नहीं। चल देखो, ध्यान देना, हम लोग स्टेप 2 करेंगे, है ना। स्टेप 2 में डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन हटेगा, डिहाइड्रोजिनेशन, है ना। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हटेगा। कैसे हटेगा, कैसे हटेगा, ये ध्यान दो। ये तुम्हारा क्या था, बेंजीन रिंग था और सब जगह हाइड्रोजन है। ये तुम्हारा CH है, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, इसका भी CH है, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। यहां भी तुम्हारा क्या था, यहां भी कार्बन था, देख लो यहां भी कार्बन है ऐसे, और यहां भी C, यहां N है ना, यहां N था और यहां H और ये तुम्हारा H था और एक R जुड़ा हुआ था। सारा कार्य ऐसा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सल्फर डालकर पूरा जलाएंगे या फिर पीढ़ी चारकोल डाल के और जलाओगे पूरा, ये दोनों में से कोई भी। तो यहां से क्या होता है थोड़ा देखो, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां, मतलब कुल मिलाकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S गैस बाहर तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S गैस तुम्हारा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो बन क्या गया, तो बताओ, यहां 2 मॉलिक्यूल ले लेना S का, है ना। चल तो बन क्या जाता है, चलो बताओ, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये रहने दो ऐसे, यहां CH हो गया तो ये CH लिख देंगे, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड लिख देंगे, यहां भी CH, ये सिंगल बॉन्ड है C और यहां N है और यहां C है, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और इस पर R जुड़ा हुआ। यही तो बनाना था हम लोग को, यही तो बनाना था हम लोग को, यही बनाना था। जल्दी बना लो फटाफट। इसी को कहते हैं 1 अल्काइल आइसोक्यूनोलिन, 1 अल्काइल आइसोक्यूनोलिन, ये तुम्हारा हो गया क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, 1 अल्काइल आइसोक्यूनोलिन। बहुत साधारण सा मेथड। जल्दी, ये मेथड हम लोग का समाप्त हुआ। जैसे हम लोग ये मेथड हम लोग समाप्त कर लेंगे, नेक्स्ट मेथड पर हम लोग चलेंगे, क्या वो है, पोमेरेंज फिश सिंथेसिस। तो पोमेरेंज फिश सिंथेसिस को हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। जल्दी छाप लो, जल्दी छाप लो, जल्दी छाप लो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। हम लोग अब चलते हैं आगे वाला मेथड पर। बहुत आसान सा मेथड वो भी है, बहुत आसान सा मेथड। ये मिट गया, यह मान लिए कि तुम लोग छाप लिया होगा, समझ भी लिया होगा, तो ये तुम लोग समझ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोमेरेंज फिश सिंथेसिस का। तो यहां लिख लो पोमेरेंज फिश सिंथेसिस, पोमेरेंज फिश सिंथेसिस। तो पोमेरेंज फिश सिंथेसिस को बढ़िया से दिमाग में रखें। सबसे पहले हम लोग एक ही काम करते हैं कि यूज क्या करेंगे भाई। तो देखो यहां तुम क्या करोगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन भी यूज कर सकते हो। यहां तुमको बता रहे एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या डालोगे, तो इसमें डालोगे
अमोनियम एसिड, यहां डालोगे अमीनो अमीनो एसिटल, क्या डालोगे बताओ, अमीनो एसिटल। एसिटल कैसे बनेगा ये हम फोटो दिखाएंगे। उसके बाद जो भी बनेगा तुम्हारा डालेंगे इसमें H2SO4, क्या डालेंगे बताओ, H2SO4, तो तुम्हारा बन जाएगा क्यूनोलीन एंड और इट्स डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव का क्या हालचाल है, पर ये तो दिमाग में, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, ठीक है, अमीनो एसिटल लेंगे, H2SO4 डालेंगे, क्यूनोलीन बनेगा या फिर उसी का डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। यहां तक तुमको समझ में आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, यहां तुम देखो फोटो इसका बना दिखाते हैं। जैसे ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, तो बेंजल एल्डिहाइड ले लो ना, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। यहां तुम्हारा क्या हो गया, H2N CS2 CH, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया O, और यहां हो गया C2H5 O C2H5, इसको हम लोग बोल रहे हैं अमीनो एसिटल, अमीनो अमीनो एसिटल, ये अमीनो एसिटल है। इथाइल, डाइथाइल अमीनो एसिटल, इसको बोल सकते हो डाई इथाइल, दो को इथाइल जुड़ा हुआ है ना, डाई इथाइल या फिर डाइथॉक्सी, या फिर डाइथाइल अमीनो एसिटल, ठीक है, डाइथाइल अमीनो एसिटल ऐसे। और इसमें तुम क्या कर दोगे, H2SO4 डाल दो और तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्यूनोलीन। तो ये बेंजीन रिंग बना दो और ऐसे, और यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये C, यहां तुम्हारा N रहेगा और यहां H रहेगा CH, ऐसे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां से कुछ ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा बन जाएगा क्यूनोलीन, बहुत डिटेल, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ, क्यूनोलीन। जल्दी यहां तक फोटो छाप लो, फिर हम लोग क्या चलेंगे, ये देखो कुछ नहीं है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन लोगे, अमीनो एसिटल लोगे, H2SO4 डालोगे, क्यूनोलीन बनेगा, ठीक है, या फिर उसका डेरिवेटिव। यहां तुम्हारा क्या लिए, एल्डिहाइड को ले लिए, ये तुम्हारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसका नाम क्या है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड में हम लोग क्या डाले, डाइथाइल अमीनो एसिटल, ठीक है, तो डाइथाइल अमीनो एसिटल डाले H2SO4, तो ये तुम्हारा बन गया क्यूनोलीन, नाम है इसका, नहीं आइसोक्यूनोलीन नाम, ये आइसोक्यूनोलीन। जल्दी फोटो छाप लो, फिर मैकेनिज्म चलेगा, हम लोग मैकेनिज्म चलेंगे, एकदम बहुत आसान सा, बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म चलेंगे जल्दी। चलो हो गया, चलो ठीक है, ये बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, इसका कहानी खाली समझना, बहुत आसान सा मैकेनिज्म है इसका, खाली कहानी समझना, बहुत मजा आने वाला है, देखो बहुत मजा आने वाला है। हम लोग क्या किए बताओ, बेंजल डिहाइड किए, है ना, ये बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O है और यहां H है, इसमें डाले हैं NH2, लोन पेयर है, यहां CH2 है, यहां CH है, और इस पर दो एल्कोहलिक ग्रुप वाला चीज जुड़ा हुआ है ना, एसिटल बनाता है। एल्डिहाइड में अगर एल्कोहल को मिला दो, है ना, तो एसिटल बनाता है, ये तुम जानते हो। ये अब यहां से क्या होता है, कहानी समझना, ये तुम्हारा जो लोन पेयर है इसको प्रोवाइड करता है, ये कहानी का, ठीक है, यहां तक ये एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग, है ना, बेंजीन रिंग जैसे तैसे, ये तुम्हारा माथा खुल गया, यहां CH है, इसका माथा खुल गया, माइनस हो गया, इसका नाइट्रोजन जुड़ गया, तो नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फैला दो, ऐसे प्लस हो गया, यहां तुम्हारा क्या हो गया, CH2, और यहां हो गया CH, और दो लग गया OCH2, मतलब C2H5 OC2H5, ऐसे कुछ बन गया। अब यहां से कहानी देखो, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, वो तो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, और यहां नेगेटिव है, ये नेगेटिव, इसका हाइड्रोजन ले लिया, इसको कहा भैया तुम आराम करो। अब यहां से क्या हो गया, थोड़ा बताओ, बेंजीन रिंग तो तुम्हारा रहेगा, ये तुम्हारा CH हो गया, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, OH। अब कहानी ट्विस्ट किया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, CH2, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, CH, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, OC2H5 और OC2H5, कुछ ऐसा जुड़ गया। अब यहां से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्या होता है मतलब, डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो होता है, चलो देखिए, मिटा दें इसको, अच्छा इसको ये तुम देखो, इसका H यहां आया, OH का है, यहां से तुम्हारा क्या हो गया, डिहाइड्रेशन,
तो डिहाइड्रेशन में क्या बाहर हो जाता है H2O। तो बना क्या थोड़ा बताओ, ये बेंजीन रिंग बन गया और यहां तुम्हारा क्या हो गया CH, और यहां क्या हो गया डबल बॉन्ड, यहां हो गया N, और यहां तुम्हारा क्या हो गया CH2, और यहां क्या हो गया CH, और यहां तुम्हारा क्या हो गया देख लो O C2H5, और यहां O C2H5। कुछ ऐसा कार्य दिख रहा है पूरा? नहीं दिख रहा है? ये यहां तक ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? थोड़ा नीचे रखें। हाँ? ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा CH2 हो गया, ये CH हो गया, और इसके साथ जुड़ा OC2H5, यहां OC2H5। अब दिख रहा है? चलो ठीक। अब यहां से कहानी समझना, बहुत ट्विस्टिंग कहानी है। H2SO4 अब आता है और H प्लस दिया, तो इसका जो लोन पेयर है ना, इसका ऑक्सीजन वाला, वो यहां गया। ध्यान से समझना। तो यहां बनता क्या है देखो, बेंजीन रिंग, ये तुम्हारा CH यहां है, डबल बॉन्ड है, यहां N है, यहां तुम्हारा CH2 है, यहां तुम्हारा क्या है CH है, इसके साथ OC2H5 जुड़ा हुआ है, यहां O, और इसके साथ C2H5 था, लेकिन एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि नुकसान हुआ उसका, एक लोन पेयर का नुकसान हुआ है तो पॉजिटिव। अब वो क्या करता है, भागना चाहता है, तो भागना चाहता है तब तक इसका हाइड्रोजन एक निकाल दो ऐसे करके, है ना। अब भागना चाहता है, तो भागना चाहता है, तो यहां से समझना, ये बढ़िया से समझना, उसका H2SO4 का HSO4 माइनस जो है वो सीधे अटैक करता है किस पर, इस हाइड्रोजन पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहां दिया और इसको भगा दिया। कुल मिलाकर यहां से क्या बनने वाला है थोड़ा देखो, ये बेंजीन रिंग बन गया, और यहां से ऐसे कुछ, और यहां CH तो है तो रहने दो, डबल बॉन्ड N है रहने दो, यहां से तुम्हारा CH हो गया, और यहां डबल बॉन्ड हो गया, है ना, और ये C हो गया, और H भी है, और इसके साथ जुड़ गया OC2H5। ठीक है, बाकी ये वाला कर रहा हूं बाहर हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, है ना। अब क्या होता है, अब क्या होता है, चलो देखते हैं, चलो देखें, देखें आगे देखो। होता ये है, बात को समझना, फिर से प्लस आता है, ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन फिर से प्रोवाइड किया। ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो कुल मिलाकर क्या हो गया थोड़ा बताओ, ये बेंजीन रिंग ऐसे हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां तुम्हारा क्या हो गया N, यहां तुम्हारा हो गया CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां तुम्हारा हो गया CH, यहां हो गया OC2H5, और इसके साथ जुड़ गया H, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया प्लस। अब वो ऑक्सीजन भागना चाह रहा है, तो कार्बन को छटपटी हो रहा है, भैया आपको इलेक्ट्रॉन दो, तो ये बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, देखो ध्यान से, ये बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो सबसे पहले ये टूटता है, ठीक है, और इस कार्बन पर जाता है, फिर इसको जुड़ता है, तो ये बाहर हो जाता है। कुल मिलाकर इस एरो का मतलब समझ रहे हो, ये पहले यहां गया, फिर से ये रीगेन किया, तो ये बाहर हो गया। कुल मिलाकर क्या हो गया थोड़ा बताओ, यहां तुम्हारा क्या हो गया बेंजीन रिंग, और यहां देखो ये बॉन्ड टूट चुका है, तो ये टूट चुका है, तो यहां तो तुम्हारा हाइड्रोजन होगा ना, देखो यहां तो हाइड्रोजन होगा, और ये किसके साथ जुड़ गया, इस C के साथ जुड़ा, यहां CH बैठा हुआ है, CH बैठा हुआ है, वो ऊपर वाला बाहर निकल गया, यहां तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया, रहने दो, यहां CH हो गया, ये भी रहने दो, यहां से हमारा क्या हो गया N हो गया, ये भी रहने दो, यहां से डबल बॉन्ड हो गया, ये भी रहने दो, और यहां CH हो गया, ये भी रहने दो। अब कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा क्या हो गया जुड़ गया, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब रिगेन करता है, देखो यहां H प्लस आया था H2SO4 का, तो यहां से तुम्हारा क्या करता है HSO4 माइनस आता है, और क्या करता है इसका हाइड्रोजन को ले भागता है, तो ये तुम्हारा यहां दे दिया, और बन क्या गया तो बताओ, तो यहां से बेंजीन रिंग देख लो, ये HSO4 इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये रिगेन किया, तो कुल मिलाकर यहां बेंजीन रिंग, यहां डबल बॉन्ड, और यहां क्या हो गया CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां N, और यहां डबल बॉन्ड CH, और ये जुड़ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूनोलिन कहते हैं। ये तुम्हारा डिटेल चर्चा हो गया क्यूनोलिन का। कहानी समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जल्दी छाप लो फोटो। आज के लिए इतना ही, इसलिए इतना ही क्योंकि हम लोग चर्चा सिर्फ क्या कर रहे थे सिंथेसिस ऑफ आइसोक्यूनोलिन, और हम लोग तीनों मेथड को बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा किए, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे इसी से बढ़िया टॉपिक, बहुत बेहतरीन टॉपिक, इसी से रिलेटेड
हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर आएगा नए तरीके से। आज के लिए इतना ही, बाय।